चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। अब ऑप्शन स्ट्रैटेजीज क्या होती है, सबसे पहले समझो क्यों यूज होती है, ये समझो, ये किस तरह से आपको यूज करनी है, डिप्लॉय करनी है, ये समझो। तो सबसे पहले ऑप्शन स्ट्रैटेजीज कहते हैं हम जब भी हम साइमल्टेनियसली दो पोजीशन साथ में लेते हैं ऑप्शंस में, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। जैसे आपने कॉल लिया, साथ में आपने पुट लिया, आपने कॉल लिया, आपने पुट को सेल किया, कॉल पुट लिया, कॉल को सेल किया, दो एक्शन साइमल्टेनियसली लेने को हम बोलते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। अब ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, जब आप ऑप्शन की कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है। सबसे पहली बात तो आपने अक्सर सुना होगा ऑप्शन काफी रिस्की होता है, तो इसके रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, लाइक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, कि जब मार्केट ऊपर या नीचे जाए क्लियर डायरेक्शन में तो आपको क्या डिप्लॉय करना चाहिए। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जिसमें मार्केट साइडवेज होता है या किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, वहां पे आपको क्या करना चाहिए, ये भी स्ट्रैटेजीज के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रैटेजी किसके लिए यूजफुल है, आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, या किसी पैसिव इनकम के लिए। तो यहां पर हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी से। तो देखो सबसे पहले तो उसको बेनिफिट हो सकता है जिसके पास एक बड़ा कॉर्पस है। ठीक है, जिसके पास बड़ा कॉर्पस है उसको बेनिफिट हो सकता है, वो एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारे जैसे जो स्टूडेंट है ना, जिनके पास थोड़ा कम पैसा रहता है, बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो बड़ा पैसा भी किससे बनेगा, स्ट्रैटेजीज के साथ बन जाएगा। ठीक है, तो दो लोगों को ज्यादा हेल्प होती है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, मान लो तुमने कोई पोजीशन ली हुई है और उस पोजीशन में तुम्हें लॉस हो सकता है, तो हेजिंग करने के लिए भी हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए किसका यूज हो रहा है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी का। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। ठीक है, मान लीजिए आपने एक फ्यूचर बाय किया हुआ है किसी भी शेयर का, और वो फ्यूचर नीचे आ सकता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप क्या करेंगे, उसी फ्यूचर का कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। तो अगर फ्यूचर में पोजीशन नीचे जाएगी तो कॉल का प्रीमियम भी नीचे जाएगा, जो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हेज कर सकते हैं। आपने कोई फ्यूचर सेल किया हुआ है, आप उसकी पुट को सेल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो ऊपर चला जाएगा तो रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। क्लियर है सबको? परफेक्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे ऑप्शन चेन के बारे में भी। तो नॉर्मली आप क्या देखते हो, आपने कोई भी पुट या कॉल खरीदी तो उसका एक प्राइस होता है जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, राइट। तो मान लेते हैं ये प्रीमियम था जिसको आपने बाय किया, लेट से ये प्रीमियम था 100 रुपए का, तो ये क्या हो गया, ये प्रीमियम है। अब आप ट्रेड किसको कर रहे हो, इस प्रीमियम को ट्रेड करते हो आप। तो जब इस प्रीमियम को ट्रेड करते हो तो क्या होता है, इसकी वैल्यू ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऐसे ही होता है, और ऊपर भी नीचे बहुत रफ्तार से जाती है, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। देखा होगा ऑप्शन वाले जो लोग काम करते हैं ना। तो अब ये जो ऑप्शंस ऊपर या नीचे जा रहा है बहुत रफ्तार से, जिससे धड़कनें बढ़ रही हैं आप लोगों की, किस वजह से हो रहा है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। उन्हीं को ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं। यानी कि ये जो ऑप्शंस का प्रीमियम है, क्यों बढ़ता है, क्यों गिरता है, इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ग्रीक बोलते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर
और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब ऑप्शन ग्रीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं। सबसे पहली है डेल्टा, दूसरी है गामा, तीसरी है वेगा और चौथी है थीटा। ठीक है, ये 4 क्या है? ऑप्शन ग्रीक्स है। अब देखो ऑप्शन में पैसा बनाना है ना, तो इन चीजों को अच्छे से समझ लो, फिर पैसा बना लेना एक एक दो लॉट में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है ये समझो। अब नॉर्मली ना मान लेते हैं आपने निफ्टी में काम किया, तो निफ्टी को हम अंडरलाइंग एसेट्स भी बोलते हैं, आप सबको पता है। तो निफ्टी एक अंडरलाइंग एसेट्स। अब निफ्टी में जब आप काम करोगे तो यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी के, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन, राइट? तो आप या तो कॉल को खरीदोगे या तो पुट को खरीदोगे ना, ऐसे ही होगा ना। तो अब यहां पर जो निफ्टी है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन कब बढ़ेगा? जब निफ्टी ऊपर जाएगी। यानी जब निफ्टी ऊपर जाएगी तो जो कॉल ऑप्शन है, मान लेते हैं इसका प्रीमियम जो है ना 100 रुपए है, इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। और जब निफ्टी नीचे जाएगी तो मान लीजिए इसका प्रीमियम भी 100 रुपए है, ये बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रीमियम है निफ्टी का, वो कब घटेगा और कब बढ़ेगा, किस वजह से घटेगा बढ़ेगा? तो वो वजह क्या है? वो वजह है निफ्टी। तो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है जब वो ट्रेड होता है तो उसे निफ्टी के ऑप्शंस के लिए अंडरलाइंग एसेट माना जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर अंडरलाइंग एसेट्स क्या है? निफ्टी। यानी ट्रेड किसको कर रहे हो आप? निफ्टी को। और किस तरीके से कर रहे हो? ऑप्शन के माध्यम से कर रहे हो। तो यहां पे ये ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन कब घटेगा कब बढ़ेगा ये कौन तय करेगा? निफ्टी तय करेगी। तो ये जो डेल्टा है ना, ये जो डेल्टा है, ये इसी निफ्टी के चेंज को बताता है, मेजर करता है, और उसमें मेजरमेंट से ये बताता है कि अगर निफ्टी इतने पॉइंट बढ़ी तो इसकी वजह से ये जो कॉल का ऑप्शन है या पुट का ऑप्शन है इतना बढ़ जाएगा। तो डेल्टा का क्या काम है? अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाले चेंज की वजह से प्रीमियम में होने वाले चेंज को मेजर करना। यानी कि निफ्टी में होने वाले चेंज की वजह से निफ्टी के कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में जो चेंज हो रहा है वो किसका काम है मेजर करना? डेल्टा का काम है। यही काम है डेल्टा का। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स अप हो जाती है, ठीक है, तो किसका प्रीमियम बढ़ेगा? पर अगर 100 पॉइंट निफ्टी डाउन हो जाती है तो किसका प्रीमियम बढ़ेगा? डाउन होगा तो ये बढ़ेगा, अप होगा तो ये बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि जो निफ्टी के प्रीमियम है ना वो 3 तरह के होते हैं। हर चीज के प्रीमियम 3 तरह के होते हैं। देखो, एक प्रीमियम होता है इन द मनी, एक होता है एट द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी। अब मेरा सवाल यह है कि क्या निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो तीनों कॉल ऑप्शन के प्राइस एक बराबर बढ़ेंगे क्या? कोई ज्यादा बढ़ेगा, कोई कम बढ़ेगा, ऐसे ही होगा। रिवर्स कर दो, अगर ये सारे के सारे प्रीमियम पुट ऑप्शन के हैं और निफ्टी 100 पॉइंट डाउन आ जाती है तो क्या सारे के सारे प्रीमियम एक बराबर बढ़ेंगे क्या? नहीं ना। एग्जैक्टली। अब कौन सा ऑप्शन कितना बढ़ेगा निफ्टी के ऊपर या निफ्टी के नीचे जाने पर, यही काम है डेल्टा का। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं तो जो कॉल ऑप्शन होता है उसका डेल्टा इन द मनी पर होता है 1। ठीक है, अब इसका मतलब पता है क्या है कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया तो इन द मनी भी 100 पॉइंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, एट द मनी का डेल्टा होता है 0.50। तो इसका मतलब है अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ी तो शाबाश। और ओटीएम का डेल्टा कंडीशनल होता है, जितना 100 पॉइंट नीचे जाओगे डेल्टा कम होता चला जाता है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहां पे लिख रहा हूं, मान लेते हैं सिर्फ एग्जांपल है तो इसे हम +40 मान लेते हैं। यानी कि अगर निफ्टी बढ़ी 100 पॉइंट तो ये कितना बढ़ेगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इस हिसाब से प्रीमियम बढ़ेंगे। अब मार्केट नीचे जाएगी तो जो पुट का डेल्टा होता है ना वो माइनस में होता है। तो यानी कि पुट के प्रीमियम भी 3 तरह के होंगे, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। अब ये भी 3 तरह के होंगे, ध्यान रखना। अब यहां पर आईटीएम का प्रीमियम, आईटीएम का जो डेल्टा होता है वो पुट साइड पे क्या होता है? माइनस में होता है। माइनस में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है ना। जब मार्केट माइनस में यानी नीचे जाएगा तो डेल्टा, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगा तब प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर सेम कर दो आप 0.50 और
40, ये ठीक है, कंडीशनल है, ये नीचे जाता रहेगा, 0.30 भी हो जाएगा और 100 पॉइंट नीचे जाएगा। OTM का डेल्टा जो होता है ना वो चेंज होता है, बाकी इन दोनों के ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे जाएगी तो पुट का डेल्टा इस तरह से काम करेगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो इस तरह से करेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट का वैल्यूज क्या आएंगी सर? अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे जाएगा ना, पुट तो गिरेगा। अच्छा, ये इसमें फिर ये डेल्टा पूरा समझना पड़ेगा आपको, फिर मैं बता पाऊंगा। हाँ अभी तो रुको, ये तो समझो पहले पहले ये समझो, ये समझ में आया? ये उस टाइम में जब मार्केट गिर रही है, देखो और ये जब गिर रही है तो मार्केट प्रीमियम किसका बढ़ेगा? मार्केट गिर रही है तो पुट का बढ़ेगा। और किसका गिरेगा? कॉल का गिरेगा, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो किसका प्रीमियम बढ़ेगा? किसका गिरेगा? फाइन, ठीक है, सबको समझ में आ गया? अभी तक इतना ही समझो, ठीक है। अब ये भी समझ में आ गया ना कितना बढ़ेगा, किस रफ्तार से बढ़ेगा। मेरे को लिख के दिखाने की जरूरत तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? डन। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, साथ के साथ, ताकि क्लियर भी हो जाए चीजें। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, राइट। तो अब यहां पर देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है कि यहां पर आप देखोगे कि निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस क्या है, तो ये क्या हो गया, निफ्टी का स्पॉट हो गया। अब यहां पर जब निफ्टी का स्पॉट हमें पता चल गया कि भाई स्पॉट है 23,250, 50 ही मानेंगे इसे, राउंड ऑफ कर, 23,250 के हिसाब से भाई ये वाली जो कॉल है आप देख सकते हो, ये है एट द मनी। अब आप देखो ये कॉल के कॉन्ट्रैक्ट हैं यहां पे, और इस साइड जो है ये पुट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप देख सकते हो सब लोग। अब ये हो गया एट द मनी, ठीक है, एट द मनी हो गया ना। और मैं लिख देता हूं, तो ये हमारे लिए हो गया एट द मनी दोनों केसेस में, ATM। अब इसका जो प्रीमियम है ना वो लास्ट ट्रेड, जो ये LTP है ना, LTP से हमें क्या पता चलता है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो आज इसकी एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी ना आज, तो इसीलिए प्रीमियम आप देख रहे हो बहुत कम है, 7 रुपए। अब यहां पर जब हम 23,200 पर जाते हैं तो ये कौन सी हो गई स्ट्राइक? इन द मनी हो गई, शाबाश, इन द मनी हो गई ये हमारे लिए, ITM। अब ITM कितना है, तो ये किससे महंगा है? ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, मार्केट देखो सही 250 पे खड़ी है, यहां पर ये जो प्रीमियम है ये 7 रुपए है, और ये प्रीमियम जो है, अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, लाइक ये आ जाएगा थोड़ा सा 45 रुपए के आसपास। तो ये सबसे पहली चीज ये समझ लो कि आज प्रीमियम डाउन क्यों है। डाउन इसलिए है क्योंकि यहां पर टाइम वैल्यू हो चुकी है ऑलमोस्ट 0, अब केवल बचा है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो अभी ITM में बचेगी ना, OTM में तो नहीं बचेगी। एट द मनी पर भी टाइम वैल्यू 0 है ऑलमोस्ट। अब यहां पर तुम देखो कि आउट ऑफ द मनी कॉल देखो जो 23,300 की है, ये केवल और केवल है 3 रुपए की। अब ये इतनी सस्ती क्यों है? और ज्यादा यहां पर सस्ती इसलिए है क्योंकि यहां पर केवल 2 घंटे की, 1.5 घंटे की टाइम वैल्यू बची हुई है। तो 1.5 घंटे की टाइम वैल्यू एट द मनी पर 7 रुपए है और आउट ऑफ द मनी पर 3 रुपए है, ठीक है। पर यहां पर क्योंकि अभी भी अगर आप फॉर्मूला लगाओगे स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो आप देखोगे कि ये जो ITM है ना 23,200, इसमें अभी भी क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू, जो 45 रुपए आपको नजर आएगी। इसीलिए जो प्रीमियम है अभी भी 40 रुपए के ऊपर है। पर अगर मान लो प्रीमियम में टाइम वैल्यू है तो निकालनी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा है अभी तक? ये बताइए, सबको समझ में आ रहा है? यहां पर हमने ये देखा कि भाई जो ये प्रीमियम है ये घटते बढ़ते किस वजह से हैं। तो आज देखिए मार्केट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर है, तो आप देखेंगे कि आज के दिन में जितने भी इन द मनी प्रीमियम थे वो सारे के सारे बढ़े हुए हैं निफ्टी के। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि इन द मनी प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसलिए वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और अगर आप OTM प्रीमियम देखेंगे तो सारे गिर जाएंगे, बावजूद इसके की मार्केट ऊपर है, क्योंकि जितने भी OTM प्रीमियम है किसी में भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और टाइम वैल्यू भी ऑलमोस्ट 0 हो चुका है, इसलिए सारे प्रीमियम गिर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पुट साइड है, पुट साइड पे भले ही इन द मनी प्रीमियम भी क्यों ना हो, सारे गिरे हुए हैं। क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है, पहली वजह। और दूसरी वजह, ज्यादा गिरे हुए हैं पुट के प्रीमियम, उसकी दूसरी वजह यह है कि टाइम भी रफ्तार से गिरा है और डेल्टा भी नेगेटिव साइड पे गया है। देखो मान के चलो जो कॉल साइड के प्रीमियम है वो कम रफ्तार से गिरेंगे,
अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो देखो यहां पर दो वजह है, टाइम और डेल्टा दोनों डीके हुआ है यहाँ पे। डेल्टा इज अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाला चेंज, थीटा जो आगे पढ़ोगे अभी। बोलो आ रहा है सबको समझ में? नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात यह हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी यह थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था? वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गैन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी
इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है, और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं, और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।